हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.6, इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज 9.6 के अंदर जो टॉपिक, जो इसके क्वेश्चंस का जो टॉपिक है ना, जो थ्योरी पार्ट है, वो क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे तो इसको मैंने ना पिछले वीडियो में, इससे जस्ट ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इससे जस्ट पिछला वाला जो वीडियो, उसके अंदर मैंने इसकी थ्योरी डिस्कस की है। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा उनके लिए मैं एक बार रिवीजन यहाँ पे करवाता हुआ चलूँगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूँ कि एक जो हम मतलब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, उनकी थ्योरी आपको पता हो, उसके बाद में क्वेश्चंस करना आसान होता है। देखो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये एक टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका है। ठीक, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती है लीनियर, वो क्या होती है वो तो अभी मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन ये इसकी गिनती उन तीन मेथड्स के अंदर की जाती है। पहली मेथड क्या है? वेरिएबल सेपरेशन मेथड। दूसरी मेथड क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका। और तीसरा ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम प्रॉपर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो एक्चुअली हमें दो टाइप की मिलती है। एक ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ में पी वाई इक्वल टू क्यू, और डी एक्स बटा डी वाई आता है तो होता है पी एक्स इक्वल टू क्यू, ऐसे, ठीक है, प्लस में ये आएगा। तो ज़्यादातर ये पैटर्न वन है ना, ये काम का है। अब यहाँ पर जो p और q है, वो या तो कांस्टेंट हो सकते हैं या फिर x के फंक्शंस हो सकते हैं। उसी का उलट इधर, ये इधर जो चीज़ें x के साथ हो रही है ना, और पैटर्न टू के अंदर वो चीज़ें y के साथ होगी। इधर जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पर इधर x आ जाएगा। मतलब इंटरचेंज हो रखा, और कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो यहाँ पर कि कोई क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही होगा, उसका सबसे बड़ा हिंट क्या है? जैसे अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो आपको ए की जगह वाई देखने को मिलेगा, ए की जगह। ये बहुत बड़ा हिंट है। आप इसके अंदर जैसे कोई क्वेश्चन आता है, अब एग्जाम में तो आपको पता नहीं है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा या होमोजीनियस से होगा या फिर वेरिएबल सेपरेशन से होगा। वहाँ तो आपको ना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस काम में लेना पड़ेगा। और आप क्या करोगे, जैसे कोई क्वेश्चन दिखा आपके सामने एग्जाम में, मान लो आप एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन दिखा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले देखना कि वेरिएबल सेपरेशन लग सकता है नहीं लग सकता, मतलब वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नहीं होंगे तो फिर देखना कि होमोजीनियस होगा कि नहीं होगा, है ना। होमोजीनियस में क्या होता है? एक्स और वाई, उनकी पावर्स ना सेम मिलती है ना। जैसे एक्स की पावर 2 है तो वाई की भी पावर 2, ऐसे जगह जगह सेम पावर मिलेगी। अगर वो भी नहीं बैठता तो फिर आप देखना कि कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। उसमें क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स के साथ में एक ही वाई दिखेगा, बाकी जो पी और क्यू है वो एक्स की चीज़ें होंगी। अगर डी एक्स बटा डी वाई है तो आपको ए की जगह एक्स दिखाई देगा, है ना। डी वाई बाई डी एक्स है, फिर डी एक्स बाई डी वाई, इसको भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक जगह वाई है तो समझ जाना कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बने। अगर एक जगह एक्स है तब भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है। मेन चीज़ें सोल्व करने का तरीका, ये आया कहाँ से, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें एक्चुअली क्लास 12 का एग्जाम देना है, पीएचडी का एग्जाम नहीं देना। तो आप समझो, इसकी वैसे थ्योरी है एनसीईआरटी में गिवन है ना, लेकिन उतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले इस चीज़ को अप्लाई करना सीखो। देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहाँ पे जो पी है एक एक्स का फंक्शन हो सकता है और क्यू भी एक एक्स का फंक्शन हो सकता है। वाई के फंक्शन नहीं होंगे पी और क्यू, यहाँ पे पी इंटू वाई है। यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आई एफ बोलेंगे। ये क्या होता है? ई की पावर में एक इंटीग्रल है, क्या है? पी डॉट डी एक्स। जो पी है ना वो एक्स का फंक्शन होगा या कॉन्स्टेंट होगा, उसका इंटीग्रेशन आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर देना। ई की पावर में जो भी आंसर मिलेगा ये पूरा को पूरा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एक्स, ये एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसका क्या काम क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने में ये मदद करता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, फैक्टर तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये सॉल्यूशन की बात आ गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के ये हम सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे दो स्टेप्स में आपको काम करना है, ऐसा समझ लो 3 स्टेप्स में काम करना है। पहले जो भी क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है उसको आप ऐसा अरेंज करो, इस टाइप का। वहाँ से P क्या है, Q क्या है, ये आइडेंटिफाई करो। उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो ऐसे, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सॉल्यूशन की जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दो। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे y अकेला था ना, तो यहाँ पे समझाना y इंटू यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जो RHS में ना q, वो यहाँ पर आएगा q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस c। ये तो कब है? जब ऐसी इक्वेशन हो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर पी वाई बराबर क्यू, ऐसा हो। जब उल्टा हो जाएगा, x की जगह y और y की जगह x आएगा, तब यहाँ पे भी चीज़ें उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, यहाँ पे p डॉट डी वाई वाई के रेस्पेक्ट में होगा और वो 1 की पावर में रहेगा ही रहेगा।
फिर बाद में जैसे यहाँ पे y आया करता था ना, वैसे यहाँ पर x आएगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर ये इंटीग्रेशन ऑफ q आई एफ, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे dx था वहाँ पे dy बन जाएगा प्लस c। इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है ना, उनका टॉपिक ये तो है ही। पूछा क्या है आज के क्वेश्चन में, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन, ये जो गिवन है क्वेश्चन 1 से लेके जितने भी है, फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बताना मतलब वो सी आएगा ही आएगा उसके अंदर ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो सी आएगा ही आएगा। तो देखो दोस्तों, ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1। पहले मान लो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सोचो यार ये कैसे होगा, आप एग्जाम दे रहे हो तो आप सबसे पहले सोचोगे वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं क्या, मतलब y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ नहीं हो सकते। ये 2y है, ये dy है, ये एक जगह नहीं आ पाएगा। ये जो dx है ना, ये कहीं ना कहीं मामला फंसा देगा, ठीक है। फिर बाद में हम सोचते हैं कि यार वो हो सकता है कि होमोजीनियस, तो वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पर तो कोई x बाहर तो है नहीं, और यहाँ पे साइन x साइन के अंदर x है ना, वो एक x है अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे जो पावर्स है ना वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो होमोजीनियस नहीं लगेगा। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लग सकती है कि हाँ वो लग सकती है। देखो यहाँ पर एक जगह y है, x भी है लेकिन वो साइन के अंदर है, फ्री y एक ही जगह पर है और एक ही जगह होना भी चाहिए। तो ये इसकी मैचिंग अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये है, आज अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे ना सब इसी से रिलेटेड होंगे। आपको एक ही y दिखाई देगा, बाकी x की चीज़ें यहाँ कॉन्स्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसकी मैचिंग किससे होगी, dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या बन गया p इंटू वाई बराबर q, ठीक है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में LDE लिखूँ, इसका मतलब समझना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप समझ सकते हो कि P का काम कौन कर रहा है, Q का काम कौन कर रहा है। यहाँ पर जो P है ना, P उसका काम कौन कर रहा है 2, और जो Q है RHS में उसका काम कौन कर रहा है साइन x। ऐसा हो गया। इतना आइडेंटिफाई होने के बाद में कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही होगा, तो हम यहाँ पर अब प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं ना। ये ऐसा मैचिंग तो है ही क्या, अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस में सबसे पहले आता है आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आई एफ की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर में एक इंटीग्रेशन आता है, वहाँ पे क्या आता है पी डॉट, यहाँ पे डी वाई आएगा या डी एक्स आएगा। देखो नीचे की तरफ यहाँ पे डी एक्स है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में होगी चीज़ें, और जो अगर यहाँ पे एक y आ गया तो ये जो p और q होते हैं ये x के फंक्शंस होते हैं, तो p का x के रिस्पेक्ट में ही होगा। ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं चीज़ें यहाँ पे रखता हूँ। तो आई एफ बराबर क्या बनेगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह है 2, तो 2 डॉट डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे e की पावर में 2 तो देखो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे जब हम फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद, तो यहाँ पे एक अकेला सी लगा देते हैं, ठीक है। तो आप बीच में कहीं पर भी सी मत लगाना। ये हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। अब बारी आती है सॉल्यूशन की। अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर p और q ये तो x के फैक्टर्स हैं, मतलब x की चीज़ें हैं। तो सॉल्यूशन में देखो क्या आएगा, आप इसको देख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस में इसको देख सकते हो। y आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, और फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इधर इंटीग्रेशन। LHS में इंटीग्रेशन नहीं है फिर से, तो ऐसा बन जाएगा सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इधर q मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ब्रैकेट बंद और डॉट डी एक्स प्लस सी, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखो y की जगह y इज सिंपल y, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये e की पावर 2x मल्टीप्लाई में आ गया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह क्या आएगा, q की जगह आएगा देखो साइन x, है ना, ये क्या बन गया साइन x, और फिर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना e की पावर 2x, तो e की पावर 2x dx प्लस सी, ऐसा हो गया। अब देखो दोस्तों ये बच रहा है ना, इसको और सोल्व कर लेंगे तो अपना सॉल्यूशन बन ही जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करें, यहाँ पे साइन x ये ट्रिगोनोमेट्री है, e की पावर 2x ये एक्सपोनेंशियल है। दो अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पर आ रखी है। तो देखो जब अलग अलग टाइप की चीज़ें आती है ना, आपको मेनली तो इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन याद करो, इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कोई फॉर्मूले से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सब्सटीट्यूशन से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगा, ज़्यादा 2x को t मानूंगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा ना, ये होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कैसे, इंटीग्रेशन
बाय पार्ट्स। मैं इसको जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं ना, तो आप है ना इसको अलग से लिख के कर लिया करो सोल्व, इसको अलग से लिख के सोल्व कर लो। मतलब क्या है, इसको ना यहीं पे सोल्व मत करना कि आप बार बार इसको भी लिखते चले जा रहे हो, सी को भी लेते चले जा रहे हो, इसको भी लेते चले जा रहे हो ना। इसको थोड़ी देर होल्ड पे रखो और इसको आप अलग से सोल्व कर लो। तो मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको मैं आई मान लेता हूँ। आई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो आपको एक चीज़ याद होगी, हम आई लेट लगाते हैं, ILATE। तो यहाँ पर भी वही है ILATE। इससे क्या होता है कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानने में आसानी हो जाती है। जो साइन एक्स है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ई की पावर 2x वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो आइलेट में पहले आता है वो बन जाता है फर्स्ट फंक्शन, जो आइलेट में बाद में आता है वो बन जाता है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे जो साइन एक्स है ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर 2x हो गया सेकंड फंक्शन। अब ये और बात बताओ कि फर्स्ट इंटू सेकेंड इसका इंटीग्रेशन हम आइलेट से, मतलब ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते कैसे हैं। तो कैसे करते हैं, पहला वाला एज इट इज़, फिर सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में क्या आता है, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड वाले का फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन डॉट dx। ऐसा ऐसा बनता है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर जिसके भी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके RHS में दो चीज़ें आएगी, ये और ये तो सिंपल है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, लेकिन इधर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, जो भी आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके आंसर हमें कुछ मिलेगा, मिलने की हालत में होंगे। तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ, आई बराबर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन कौन है, साइन एक्स। तो साइन एक्स एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये जो ई की पावर 2x है ना इसका इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर अपना काम क्या था ओरिजिनल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जो दे रखी है इसको सोल्व करना। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इस पूरी प्रक्रिया का एक पार्ट है, पूरी प्रोसेस का एक पार्ट है। तो आपको इस पार्ट में ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x, नहीं, डायरेक्ट इसका क्या इंटीग्रेशन था वही डाल दो ना यार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x, एक्स का ऑप्शन 2 है तो वो 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, फिर बीच में माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट कौन है साइन एक्स, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स मल्टीप्लाई बाई, अब सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, ई की पावर 2x बटा 2 डॉट dx, ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन अब देखो इंटीग्रेशन खत्म हुआ क्या, नहीं हुआ, अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ, तो अभी इसमें और करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फिर से ILATE लगाऊंगा, आइलेट लगाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, जो कोस है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, और ये नीचे डिवाइड बाई 2 है ना, इसको क्या ही अलग लेके जाओगे, यहीं पे कर लो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो फिर से कोस एक्स फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर 2x सेकेंड फंक्शन, यहाँ पर फिर से वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। तो आई बराबर क्या हो गया, इसको तो लिख लो अच्छे से, ई की पावर 2x साइन एक्स बटा 2, माइनस की जगह माइनस, इधर मैं फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ कोस एक्स एज इट इज़, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, ई की पावर 2x बटा 2 है, वो पहले से जो बटा 2 था ना, वो ई की पावर 2x का हम पहले से वो बाई पार्ट्स लगाए थे, तो बटा 2 यहाँ पर है। ई की पावर 2x बटा 2 का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो जो 2x है ना उसका एक बार 2 और आ जाएगा नीचे की तरफ, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर 2x बटा 4 बन जाएगा। फिर क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे जो कोस एक्स है ना, सॉरी जो कोस एक्स है ना इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो जो माइनस साइन एक्स है ना उसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा। ठीक है, फर्स्ट के डिफ्रेंशिएशन से माइनस निकला और एक माइनस पहले से, तो वो और प्लस बन गया मल्टीप्लाई बाई। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, ई की पावर 2x बटा 2, तो इसका बन जाएगा ई की पावर 2x बटे 4। यहाँ पे जो बटा 2 है ना इसको मैं बाहर नहीं रखा, मैंने ये इसी के साथ कर लिया, बाहर रखूँगा 1/2 लगेगा, फिर मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, उससे क्या ही लफड़ा, मेरे को लफड़ा लगता है, तो मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे प्लस सी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पर ना एक खास चीज़ आपको दिखेगी, एक बार मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूँ, ये क्या है, ई की पावर 2x साइन एक्स बटा 2 माइनस ये कितना बन गया, ई की पावर 4, सॉरी 2x यहाँ पे क्या है कोस एक्स बटा 4, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो ये माइनस ना, ये माइनस प्लस ये माइनस बन गया, इसको भी मैं लिखूँगा, यहाँ पर 1/4 है, इस 1/4 को अब मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, ये एक तो है साइन एक्स और ये ई की पावर 2x डॉट dx। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है ना, वैसे ये यहाँ वाली जो चीज़ है, ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, उसमें बाकायदा ऐसा क्वेश्चन देखा था। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि जिसकी प्रोसेस यही होती है सोल्व करने की। तो यहाँ पर देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, ये अगेन वही बन गया साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, जिसकी वैल्यू क्या है आई, है ना। यही तो अपना क्वेश्चन, अभी वो बीच में आई माना था, इसी को तो आई माना था हमने, इसी को। तो इसकी जगह में देखो इंटीग्रेशन इसका खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। इससे बढ़िया मैं इसको अब मैं आई बोल देता हूँ अगेन। अब मेरे को एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू मतलब आई की वैल्यू निकालनी है, और आई की वैल्यू मैं ऐसे इंटीग्रेशन नहीं करता रहूँगा तो नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से वो क्वेश्चन बन गया, तो इसको मैंने आई रख दिया। अब यहाँ पे इधर भी आई है इधर भी आई है, इसको मैं आई को एक तरफ लेके आई की वैल्यू निकाल लूँगा, समझ गए ना। ये करते करते वापस वैसा ही बन गया, तो इसको मैंने अगेन आई ही पुट कर दिया, ताकि ये जो लूप है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लूप बन गया एक, वो खत्म हो जाए। यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब मैं इस चीज़ को आगे लिखता हूँ, यहाँ पे -1/4, इसकी जगह आई लिखूंगा तो i/4 हो जाएगा। अगले पेज में लिखता हूँ इसको। तो देखो ऐसा बनेगा आई, ये ऐसा हो गया। यहाँ पर जो है ना, ये e की पावर 2x साइन एक्स बटा 2 माइनस e की पावर 2x कोस एक्स बटा 4। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक तो e की पावर 2x ये कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ 2 है, इधर 4 है, तो मैं जो नीचे की तरफ अगर कोई बड़ा नंबर होता ना तो वो मैं कॉमन ले लेता हूँ 4। वैसे ऊपर की तरफ क्या करते हैं हम, जैसे छोटा नंबर होता है वो कॉमन लेते हैं ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि नीचे की तरफ जो बड़ा नंबर होता है ना वो कॉमन ले लेता हूँ, ताकि चीज़ें देखो सही हो जाएगी। यहाँ पर e की पावर 2x वो कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन एक्स। नीचे की तरफ 2 था, उसमें से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो जो नीचे की तरफ 2 है ना उसके डिवाइड में फिर भी वैसे 2/4 ऐसे आएगा, तो कट के 2 बचेगा तो ऊपर चला जाएगा 2, ऐसे बन गया। आप देखो वापस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 और ये 2 मल्टीप्लाई होके नीचे की तरफ 2 यहाँ पे बन जाएगा, वापस वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है उसमें से हम कॉमन लेते हैं ना, वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर 2 पहले से डिवाइड में है, तो 2 के डिवाइड में एक और वो आएगा 4, तो कट के 1/2 बचेगा नीचे की तरफ, वो 2 ऊपर चला गया माइनस। आप चाहो तो इसको खुद से करोगे तो यही आपको आंसर मिलेगा, चाहो तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, आंसर ये आएगा जो हम कर रहे हैं। e की पावर 2x कॉमन ले लिया और नीचे वाला 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा cos x, तो cos x ऐसा हो गया। यहाँ पे -1/4 इंटू ये i बन गया, तो ये i/4 हो गया। अब यहाँ पर भी i है इधर भी i है, तो मैं इनको एक जगह बना लेता हूँ, वो इधर आके जुड़ जाएगा, i + i/4 हो जाएगा। और इधर की तरफ ये तो ठीक है, e की पावर 2x बटा 4 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऐसा हो गया। यहाँ पे ये 4 इस एलसीएम ले लेंगे इधर है ना, ऐसे करके एलसीएम ले लेंगे तो 4 और 1 5 5i/4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा e की पावर 2x बटे 4 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 5i है। हमें एक्चुअली हमने जो ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल लेते हैं ना, भूल तो नहीं गए आप। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, फिर सॉल्यूशन में ये वाला फॉर्मेट हमने लगाया, करते करते यहाँ पर हम पहुँचे। इसको मैंने आई माना है, क्या माना है इसको मैंने आई। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ से आई की वैल्यू निकालो, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, ये 5 उधर चला गया, e की पावर 2x बटे 5 और अंदर की तरफ क्या है 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब ये फाइनली आई की वैल्यू आ चुकी है। इस आई की वैल्यू उठाकर मैं कहाँ डाल दूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। इसको मैं बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। ये जो आई है इसकी जगह में वो ये जो वैल्यू है ना अपनी ये वाली डाल दूंगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है, ये अपना सॉल्यूशन y इंटू ई की पावर 2x y इंटू ई की पावर 2x बराबर, फिर यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये अपना i है ना, इसको मैंने i माना था और i की वैल्यू मैंने निकाली है, ये रख देता हूँ यहाँ पर e की पावर 2x बटे 5 और यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ऐसा हो गया। तो मैंने इसकी जगह ये i था ना इसकी वैल्यू डाल दी, फिर क्या है प्लस c, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा प्लस c। देखो दोस्तों हर क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता है, मतलब मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा और टाइम लग जाता है, चीज़ों को हर स्टेप बताता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो y इंटू ई की पावर 2x, तो अब देखो आपको अगर y निकालना है, ओनली y निकालना है, कई बार होता है ना कि मन में y निकालना है यार, तो y निकाल लो, इस e की पावर 2x को उधर की तरफ भेज दो, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा देखो y बराबर ये e की पावर 2x आगे डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर पहले से क्या है e की पावर
2x बटे 5 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, जो e की पावर 2x इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, e की पावर 2x हो गया। आप चाहो तो अलग अलग डिवाइड कर दो या फिर रहने भी दे सकते हो। तो क्या बन जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है e की पावर 2x, वो देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये माइनस वो तो ब्रैकेट के अंदर है, तो हमें दो टर्म दिखाई दे रही है, एक तो ये और एक ये। तो e की पावर 2x इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं, तो e की पावर 2x से e की पावर 2x कट जाएगा, ये 1/5, और ये अंदर वाली चीज़ क्या है 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये बच जाएगा। फिर लगाऊंगा प्लस c के नीचे क्या, c के नीचे ये e की पावर 2x c के नीचे भी डिवाइड होगा, तो क्या बन जाएगा c इंटू ई की पावर -2x, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx प्लस 3y इक्वल टू ई रेज टू पावर -2x। ठीक है, ऐसा है। तो ये फिर से क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, LDE है। क्यों? क्योंकि ये एक यहाँ पे देखो y एक ही है, तो इसका इससे मैचिंग हो रही है dy/dx प्लस p इंटू वाई बराबर q, इससे मैचिंग हो रही है ना। ये जो p और q होते हैं वो x के फंक्शन या फिर कोई कांस्टेंट हो सकते हैं, x के फंक्शन या कांस्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो p इंटू वाई है, यहाँ पे क्या है 3y, तो p का काम कौन कर रहा है 3। अच्छा, q का काम कौन कर रहा है, q जो RHS में है वो, q की जगह क्या है e की पावर -2x है, तो e की पावर -2x। तो इतना सब कुछ आइडेंटिफाई होने के बाद में अब हम काम चालू करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, जिसको हम क्या बोलते हैं IF। तो वो क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स। यहाँ पे जो p है ना वो यहाँ पे रखते हैं, मतलब एकदम प्रॉपर फॉर्मेट, आप वो फॉर्मेट फॉलो करो तो फटाफट आंसर मिल जाएगा। तो देखो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 डॉट डी एक्स हो गया। अच्छा, 3 को तो निकालो भले बाहर, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 मतलब 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, सिंपल है ना, ये बन गया 3x, इतना सिंपल हो गया। यहाँ पे प्लस c वगैरह कहीं पे लगाने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपना, ये आ गया e की पावर 3x। अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन किस टाइप की इक्वेशन से हमें मिलता है, तो वो इक्वेशन वो भी याद रखनी पड़ेगी हमें। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर यहाँ पर आता है इंटीग्रेशन ऑफ q के साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी एक्स प्लस सी, ये बनता है इसका सॉल्यूशन। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, ये भी याद रखने लायक है। और इसका सॉल्यूशन ऐसा होता है, यहाँ पे y अकेला, फिर जो हमने ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला वो यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, और जो RHS में q है, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, ये है ना, q की वैल्यू क्या है e की पावर -2x, वो यहाँ पर आएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब हम सोल्व करेंगे इसको। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला हमने e की पावर 3x, तो e की पावर 3x बन गया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q की जगह क्या है, q की जगह ये रहा e की पावर -2x है, तो e की पावर -2x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये कितना आया e की पावर 3x, e की पावर 3x डॉट डी एक्स प्लस सी। अच्छा, इसको सोल्व करें, y इंटू ई की पावर 3x बराबर देखो ये e की पावर -2x, e की पावर 3x, इन दोनों का बेस सेम है e, तो इनकी जो पावर है वो जुड़ जाएगी। तो क्या बन जाएगा e की पावर -2x प्लस 3x, तो 3x -2x 1x बच जाएगा यहाँ पर, e की पावर x में लिख देता हूँ डॉट डी एक्स, समझ गया ना, मैंने इन दोनों की पावर्स को जोड़ दिया प्लस c। तो y इंटू ई की पावर 3x बराबर e की पावर x का इंटीग्रेशन, ये तो आसान हो गया। देखो पिछला वाला क्वेश्चन वो था, वो लेंदी था, है ना, उसमें प्रोसेस तो हमने बहुत पहले लगा दिए थे लेकिन लेंदी था। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोसेस भी आसान है ही, प्रोसेस तो वही है, बाकी जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन है, वो भी आसान बनाते हैं क्वेश्चन को। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया प्लस c हो गया। आप इतना ही छोड़ सकते हैं इसको, आप चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो e की पावर 3x उधर चला जाएगा ना, उधर की तरफ, तो क्या मिलेगा y बराबर e की पावर 3x इधर आएगा, तो e की पावर x के नीचे आ जाएगा e की पावर 3x। तो वही बात यहाँ पे ऊपर नीचे है, दोनों का बेस सेम रहेगा, तो इनकी पावर्स घट जाएगी, क्योंकि e की पावर x के नीचे क्या आएगा, e की पावर 3x आएगा ना, पावर्स माइनस में हो जाएगी। तो e की पावर x -3x -2x प्लस c इंटू ये जो e की पावर 3x है वो c के नीचे भी आएगा, तो बन जाएगा e की पावर -3x, ऐसा बन गया। आप नीचे पड़े रहने दे सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी है ना, और छोटा भी था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या बोला, dy/dx प्लस y अपॉन x बराबर x स्क्वायर, ऐसा है।
तो अब देखो इसमें जब मान लो कि ये फिर से आप सोच रहे हो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले क्या दिमाग में जाएगा कि वेरिएबल सेपरेशन हो सकता है नहीं हो सकता, वाई अलग एक्स अलग, यहाँ पे देखोगे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर है, वाई यहाँ पर है, तो मतलब कुछ अलग अलग हो नहीं सकता अभी ये। फिर होमोजीनियस तो नहीं है, यहाँ पे वाई बटा एक्स है तो इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, तो वो कट जाएगी पावर, इसकी पावर ओवरऑल जीरो जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसकी पावर दो है, तो ये अलग अलग पावर्स अलग अलग डिग्री हमें मिल रही है, तो ये होमोजीनियस के तरीके से भी नहीं होगा। तब एक ही तरीका बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें आप ऐसा ना चीज़ों को ढूंढा करो, मतलब गिना करो, उनको काउंट किया करो, एक्स या फिर वाई की चीज़ों को। यहाँ पे देखो एक्स कितने हैं, एक्स यार दो जगह पर है, एक एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पर है, फ्री एक्स की बात कर रहा हूँ मैं ना, फ्री। जैसे ये डी एक्स है, ये तो क्या है डी एक्स है ना, एक डी के अंदर वो अलग चीज़ है, वो डेरिवेटिव का पार्ट है। यहाँ पे x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो x तो यार दो जगह है, फिर गिनो कि y कितना है, तो y एक ही है, ये रहा। और जब y एक मिलता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ये लीनियर बनेगी, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है ये। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है जब y एक होता है, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू, ऐसा। तो यहाँ पे जो p और q है वो x के फंक्शंस हो सकते, मतलब x नहीं होंगे, x के कुछ ना कुछ फंक्शन वगैरह होंगे, ठीक है, x की टर्म्स में होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप इस अपने जो क्वेश्चन है इसकी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैचिंग कराओगे, तो हमें पता चलेगा कि यार देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे y की जगह y है, y का कोएफिशिएंट इधर क्या है p, y का कोएफिशिएंट इधर क्या है x, नहीं 1/x है ना, p का काम कौन कर रहा है 1/x, क्योंकि इधर p मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है 1/x है, तो p बराबर 1/x। फिर q RHS में अकेला बैठा हुआ है, तो यहाँ पे RHS में अकेला कौन बैठा हुआ है x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर। p की वैल्यू पता चल गई, q की वैल्यू पता चल गई। इतना होने के बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है ही, क्योंकि फॉर्मेट की बात है, इसका ऐसा पैटर्न है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोचना ही नहीं उसमें। तो इतना होने के बाद में हम काम चालू करते हैं, हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, देखो यहाँ पर y अकेला है ना, तो x सब कुछ जो इंटीग्रेशन वगैरह होगा ना, वो x के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि आप यहाँ पर भी देख सकते हो नीचे की तरफ क्या है dx है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा e रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी वाई या dx, ठीक है, इसको याद रखना आप। अच्छा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या आ जाएगा 1/x डॉट dx बराबर। अब ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो e की पावर क्या बन जाएगा log x, यहाँ पे प्लस c यहाँ पे मत लगाना। देखो e की पावर log x है, तो e की पावर अब मैं एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, a की पावर है ना a है, a की पावर log ऑफ x और एट बेस a बराबर, इसका आंसर x होता है, ये log की प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे हुआ, यहाँ पर a की पावर में क्या है log पहली चीज़, और log का बेस भी क्या है a, तो जब ऐसा होता है ना तो ये पूरा कट जाता है, यहाँ पे जो x है वही यहाँ पे नीचे गिर जाता है, मतलब x ही यहाँ पे आंसर बन जाता है। तो यहाँ पर e की पावर log ऑफ x। अच्छा हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स में अगर ऐसा log x दिखाई दे ना, समझ जाना उसका बेस क्या होगा e होगा, तो आप इसको हटा सकते हो, क्या बच जाएगा यहाँ पे सिंपली x बच जाएगा, क्या बचेगा x। ये मतलब log एट बेस ई, log हटता है तो अपना बेस लेके हटता है, तो ये भी हट जाएगा, ये जो सिंपल x है वो यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया इस बार x, सिंपल सा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिख डालते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर ये y वाला ना, y यहाँ पे अकेला है, तो वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx, ये ऐसा बन गया। तो यहाँ पर अब वैल्यूज वगैरह डाल देते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना x आया, तो x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज q क्या है अपना x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x डॉट dx प्लस c हम यहाँ पे लगाते हैं, ये अपना सॉल्यूशन का फॉर्मेट है ऐसा, तो यहाँ पे प्लस c में लगा दूंगा। तो इसको थोड़ा बहुत और सोल्व कर लेते हैं, y इंटू एक्स, ये तो बन गया xy, ऐसा हो गया बराबर, यहाँ पे देखो x क्यूब हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब डॉट डी एक्स प्लस सी। इसको फर्दर सोल्व करें तो देखो क्या बनेगा, इधर तो xy है तो xy बराबर, यहाँ पे x का क्यूब है तो x के क्यूब का इंटीग्रेशन x के पावर n के तरीके से क्या हो जाएगा, इसकी जो क्यूब है ना उसमें एक पावर और बढ़ जाएगी, तो x की पावर 4 और नीचे 4 आ जाएगा, फिर प्लस जो c है वो तो ऐसा आ ही जाएगा। तो बस यही बन गया क्यूट सा आंसर, ये भी अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 है ना।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता करो, देख लो कि वहाँ पे y अकेला या x अकेला, तो उस हिसाब से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आना होता है p डॉट डी एक्स, इंटीग्रेटिंग ये सॉल्यूशन जब लिखते हैं तब क्या आएगा, वो सब चीज़ें फॉर्मेट याद रहेगा तो फटाफट फटाफट बन जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई बराबर 10x। तो आप पकड़ गए होंगे ना ये क्या चीज़ है, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एक ही y है और बाकी इधर सेक एक्स है इधर 10x है, तो x तो दो जगह पर है, एक ही y है तो हमने पकड़ लिया इसको। तो ये इस टाइप का हो गया p इंटू वाई बराबर q। ठीक है, ऐसा पैटर्न बन गया। और ये पैटर्न किसका होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, LDE। जो p है उसका काम कौन कर रहा है, सेक एक्स, और जो q है उसका काम कौन कर रहा है, 10x। ठीक है, और p और q वैसे भी हम पहले बोल चुके कि p और q ये x के फंक्शंस हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, लेकिन p और q y के फंक्शन कभी नहीं होंगे। ये जो y है वो तो अपना अकेला यहाँ पर बैठा हुआ है। अच्छा, तो जब हमें पता चली गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब इसका प्रोसेस कैसे चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकालते हैं। ये क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे y अकेला है ना तो इसके साथ क्या है p, तो यहाँ पे p डॉट डी एक्स आएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये जो p है ना वो ऑटोमेटिकली x का ही फंक्शन है, तो क्या बनेगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स डाल दूंगा मैं, सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ई की पावर इंटीग्रेशन कर ही दो ना यार। सेक एक्स का आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है तो ठीक, वरना आप देख के लिख सकते हो अभी तो, लेकिन याद रखना है ना, सारे फॉर्मूले ये काम आते हैं। सेक एक्स का फॉर्मूला आपको अलग से यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन कैसे किया ये दिखाना ज़रूरी नहीं है हमें। ठीक है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ मॉडुलस सेक एक्स प्लस 10x। यहाँ पर ऐसे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो कंडीशन दे रखी ना, x जो है वो 0 से π/2 के बीच में है। 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होता है और 10 भी पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी चीज़ें पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है। तो अच्छा, यहाँ पर देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा बन गया, ई की पावर लॉग और उसके अंदर वो है, तो ये ई की पावर लॉग ये हट जाएगा, बस ये बच जाएगा क्या, सेक एक्स प्लस 10x, ये बच गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपना, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तैयार है, लो जी तैयार है। अब हम इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, y डॉट, क्योंकि यहाँ पे अकेला y है ना तो y यहाँ पे आ जाएगा, उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर RHS में इंटीग्रेशन ऑफ इधर क्या आएगा q, उसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा डॉट dx प्लस c, यहाँ पर हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये और ये, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है अपना, सेक एक्स प्लस 10x, तो यहाँ पर सेक एक्स प्लस 10x आ जाएगा। फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज q है ये अपना, q क्या है 10x है, तो यहाँ पर 10x आ गया, q की जगह 10x आ गया, ये रहा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ये, सेक एक्स प्लस 10x डॉट dx प्लस c, ऐसा हो गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब चीज़ों को ना थोड़ा और सोल्व कर लो, और कुछ भी नहीं है, अभी बन जाएगा, इंटीग्रेशन भी इसका हो जाएगा आसानी से। यहाँ पर क्या है, सेक एक्स प्लस 10x बराबर, अब देखो यार ये ऐसे, जब तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन नहीं बन पाएगा। आप क्या करो, इसको ब्रैकेट खोल दो, ये 10x अंदर अंदर भेज दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक एक्स क्या बन जाएगा, सेक एक्स 10x। ठीक है, प्लस 10x इंटू 10x ये बन जाएगा 10² x डॉट dx प्लस c। तो यहाँ पर फिर क्या बनेगा, y सेक एक्स प्लस 10x बराबर सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक एक्स इंटू 10x का अगेन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वो जाके सेक एक्स बन जाएगा। 10² x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें आता नहीं है, तो हम इस 10², जब भी 10² x आता है ना, इसको हम 10th क्लास वाला जो फॉर्मूला है जो हमने बचपन में पढ़ा था, 10th क्लास वाला फॉर्मूला क्या होता है कि 10² थीटा बराबर सेक² थीटा -1, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे फिर, ताकि सेक² x का तो इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, सेक² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, वो वैसे बन जाएगा। तो देखो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये इसको लिख लो एक बार, सेक एक्स इंटू 10x प्लस
टेन स्क्वायर एक्स की जगह ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डॉट डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे माइनस वन है। तो अब फाइनली हम आंसर अब लिख देंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। वाई यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का टेन एक्स, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स, ये हो गया प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर है ना। तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अभी ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5, कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x। तो थोड़ी थोड़ी वैसे आपको फीलिंग आ रही होगी अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, एल डी ई। वैसे एल डी ई का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है, अब पता नहीं कौन सा वाला लिखे हम, कि एक्स वाला लिखे या वाई वाला। तो देखो यहाँ पर x कहाँ कहाँ है वो देखो, डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो, उसके अलावा x कहाँ है, x एक तो यहाँ पर है, ये तो y है, और x एक यहाँ पर, x तो दो जगह पर है। अच्छा फिर देखो y कहाँ कहाँ पर है, तो इधर y बस यहीं पर है ना। तो एक ही y है। तो इस बार समझ रहे हो ना, ये किस टाइप का फॉर्मेट बनेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसमें एक ही y होता है, और वो भी कौन सा, ये वाला डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस p इंटू वाई बराबर q। ऐसा फॉर्मेट होगा अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे जो p है और जो q है ये x की टर्म्स में आ सकते हैं, x के कोई ना कोई फंक्शन ये होंगे। ठीक है, जब y अकेला होता है तब। तो देखो अच्छा, एक और चीज़ हिंट क्या है इस बार, थोड़ा ना चीज़ ये इसके डी वाई बाई टी या फिर जो पूरी इक्वेशन है इसको थोड़ा सा ना अपने हिसाब से ना आसान बना के दे रखा है। मतलब अपने लिए आसान नहीं है, क्वेश्चन वालों ने ना क्या किया, यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके दे रखा है। तो हमें इसको वापस ऐसा सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोस स्क्वायर एक्स चिपका हुआ है, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए अकेला, तब हम पी और क्यू निकाल पाएंगे। तो क्या करूँगा मैं, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में क्या है कोस स्क्वायर एक्स, मैं पूरी इक्वेशन को है ना, इसके साथ में क्या है कोस स्क्वायर एक्स है ना, मैं पूरी इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा, ताकि यहाँ वाला कोस स्क्वायर हट जाए, ये डी वाई बाई डी एक्स ये फ्री हो जाए इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक टाइप से ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, डिवाइड करने के लिए लिखा है ना, ऐसे बताने के लिए नहीं लिखा है, डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो कोस स्क्वायर एक्स जब इसमें डिवाइड होगा तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, जब ये कोस स्क्वायर एक्स वाई में डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये कोस स्क्वायर एक्स इधर टेन, मतलब पूरी इक्वेशन में डिवाइड होगा, ऐसे थोड़ी इसी का काट दिया तो हो गया काम, नहीं, कोस स्क्वायर एक्स अब उसमें भी डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये जो फॉर्मेट आया है इसका कंपेरिजन आप इससे कर सकते हो, है ना। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या है पी इंटू वाई, ये है सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, फिर क्या है आर एच एस में क्यू, इधर क्या है टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो काम की चीज़ें, पी की वैल्यू क्या है, ये सेक स्क्वायर एक्स, क्यू की वैल्यू क्या है, ये आर एच एस पूरा क्यू है, क्या है टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो ये फॉर्मेट वगैरह हमने बना लिया, पी और क्यू में पता चल गया। इसके बाद अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन से पहले हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ऐसा होता है ई रेस टू पावर, यहाँ पे y अकेला है ना, तो यहाँ पे p डॉट डी एक्स आएगा ना, उल्टा होता है यहाँ पे, अगर y अकेला होता तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करते हैं, या फिर उल्टा सीधा कैसे भी मान लो, यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी तो x के रिस्पेक्ट में ना, तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट में होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, p की जगह क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसा बन गया। तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। तो इतना ही हो गया, यहाँ पे प्लस सी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम आगे काम में लेंगे। अब हम फाइनली क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है इसका, y अकेला तो यहाँ पे आएगा y, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इधर की तरफ इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स प्लस सी, ये होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब चीज़ों को यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। देखो भाई y की जगह y आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह ये आ जाएगा ई रेस टू पावर क्या 10x। ठीक है, बराबर आर एच एस में इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है अपना, ये 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, क्या है 10x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई, ये मैंने अभी क्यू की वैल्यू रखी है मैंने अभी यहाँ पर। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे रखूँगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये ई की पावर 10x, ये हो गया। डॉट डी एक्स तो यहाँ पे डॉट डी एक्स, प्लस सी तो यहाँ पे प्लस सी, इतना। ठीक है, इतना मतलब इतना बड़ा बन गया। अच्छा अब देखो, अब चीज़ों को समझो आप कि ये तो चलो आसान है ना, ये तो बन जाएगा। यहाँ पर ये एक इंटीग्रेशन है ना, ये अपने आप में एक इंटीग्रेशन है, और इस इंटीग्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी। इसको ऐसा तो छोड़ नहीं सकते हम कि भाई आंसर आ गया है ना। इंटीग्रेशन की इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो भी आप इंटीग्रेशन में सीखा ना वो सब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, क्योंकि हम इंटीग्रेशन पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, आधा अधूरा चैप्टर हम पढ़ के नहीं आए। तो देखो यहाँ पर क्या किस टाइप का बन सकता है, इसको थोड़ा आप थोड़ा ध्यान से लिखो। मैं इसको थोड़ा एक बार ढंग से लिखूँ, एक बार और लिख लेता हूँ इसको मैं। ये क्या है, वाई इंटू ई की पावर 10x बराबर, यहाँ की ई की पावर 10x है तो ई की पावर 10x मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पर 10x भी है और क्या है सेक स्क्वायर एक्स भी है और dx भी है प्लस सी, ऐसा है। तो देखो यार सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब एक टाइप से ये क्वेश्चन ना सब्सटीट्यूशन से निकल जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स पड़ा हुआ है और वो भी किसके साथ में, डी के साथ में। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं कि सेक स्क्वायर जब बन जाता है ना, तो हम जो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है 10x का, तो हम 10x को t मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर 10x है भी, बहुत बार यहाँ पर भी पड़ा है, यहाँ पर भी पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन से काम करेंगे, है ना, बाय सब्सटीट्यूशन। क्या करूँगा मैं, जो 10x है ना उसको मैं t मान लूँगा। 10x को t मानूंगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको भी हटाने का जुगाड़ कर लेंगे। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और x का क्या हो जाएगा dx बराबर t का dt। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 10x है उसकी जगह t आ जाएगा, यहाँ पर 10x है उसकी जगह t आएगा, और यहाँ पर जो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसकी जगह dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन लगाओ क्या बनेगा, बाद में t की जगह वापस ये रख देंगे, y इंटू ई की पावर 10x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ये ई की पावर 10x जहाँ दिख रहा है वहाँ पे t टिका दो आप, ई की पावर t इंटू यहाँ पर भी t इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसकी जगह dt टिका दो, dt प्लस सी। अब देखो ये ई की पावर t एक्सपोनेंशियली और ये t ऐसा है, मल्टीप्लाई में है। और जब भी मल्टीप्लाई में होते तो हम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मल्टीप्लाई में ना ये u इंटू वी वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पर अब किसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, उसके लिए हम क्या याद करते हैं, ILATE, आईलेट। तो एक जो ई की पावर t है ना वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और जो t है मतलब जैसे सिंपल x होता है 1 2 3 या फिर t, ये क्या है, ये अपने सॉरी ये है एलजेब्रिक फंक्शन है ना। तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है आईलेट में, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे। ई की पावर t एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बाद में आता है, इसको हम सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड ऐसा है, और फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन हम करते कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। कैसे करते हैं हम फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई बाय सेकंड का इंटीग्रेशन ऐसे, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा दें और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, दो चीज़ें आएंगी इसके अंदर, क्या, पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो सेकंड वाला कौन है, ऐसा सेकंड ही लिखा हुआ है, तो सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट dx वगैरह लगाते रहेंगे। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तरीका। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, LHS तो ठीक है, y इक्वल टू वाई इंटू ई की पावर 10x बराबर, इधर की तरफ मैं ये लगाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन कौन अलॉट हुआ, t, तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज t एज इट इज मल्टीप्लाई बाय सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है ये e की पावर t का इंटीग्रेशन। अब आप यार एक एक चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t वो लिख दो, फिर क्या है माइनस, तो माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन एक बड़ा सा इंटीग्रेशन उसके अंदर आएगा फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट कौन है t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डॉट, सेकंड का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, अब t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे डॉट dt लग जाएगा, प्लस यहाँ पे c है तो वो c यहाँ पे लग जाएगा। इसको और सोल्व कर लें तो y इंटू ई की पावर 10x बराबर, t की जगह वैल्यू वगैरह डाल दें क्या, एक मिनट रुको इसको भी सोल्व कर लो, t इंटू ई की पावर t माइनस ऐसा ये e की पावर t इंटू 1, ये तो e की पावर t ही हो गया, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t बन जाएगा अगेन प्लस c, ऐसा हो गया। तो अब इसके बाद में क्या करें, यहाँ पर देखो e की पावर t वगैरह कॉमन ले लो, और t की जगह मैं वो वैल्यू डाल दूंगा, t की जगह क्या डालूंगा, क्या माना था हमने यहाँ पर
10x, है ना, 10x इक्वल टू टी, तो टी की जगह अगेन हम क्या डाल देंगे, 10x डाल देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, y इंटू ई की पावर 10x। इसमें ना, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ई की पावर टी कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर टी, टी की जगह मैं 10x डाल ही रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10x मल्टीप्लाई, इधर क्या आएगा 10 ई की पावर टी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा टी माइनस 1, टी की जगह 10x, तो यहाँ पे बच जाएगा 10x माइनस 1 प्लस सी, ऐसा हो गया। तो ये बन गया अपना आंसर। देखो इसमें हो सकता है कि पीछे की तरफ आंसर थोड़ा सा चेंज दे रखा हो, चेंज मतलब चेंज इन दी सेंस, यहाँ पे जैसे यहाँ पे y के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, e की पावर 10x है ना, आप इसको इधर से उधर की तरफ भेज देना, तो ये e की पावर 10x जाके इसके भी डिवाइड में आ जाएगा और c के भी डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो इसके डिवाइड में आएगा तो e की पावर 10x, e की पावर 10x कट जाएगा, सिंपली ये बच जाएगा 10x माइनस 1। और जब ये e की पावर 10x इसके डिवाइड में आएगा c के डिवाइड में, तो बन जाएगा e की पावर माइनस 10x ऊपर आके। तो ये इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा पेज ख़त्म हो गया है, मैं अगला पेज पे इसको ले जाना नहीं चाहता, फिर वो पेज बर्बाद हो जाएगा। तो और इतने क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो आई होप दोस्तों आज का ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया। और ये टॉपिक कैसा लगा, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके सामने ये है वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से सबसे आसान कौन सा लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे जो होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होता है, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है उसके अंदर, है ना। तो उस हिसाब से उसको मैं आसान तो बोल ही सकते हैं, लेकिन मतलब करने लायक, मज़ा आने लायक वो नहीं लगता मेरे को। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सही लगता है। और वेरिएबल जो सेपरेशन है ना, वो तो है ही आसान, उसमें तो कुछ है ही नहीं, अलग अलग करो और इंटीग्रेशन कर दो, वो सबसे आसान है। तो अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। और तब तक आप सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस वो ट्राई कर लेना, फिर आगे देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो। हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।